बाबूलाल मरांडी आज से बीजेपी के विधायक दल के लीडर भी हैं। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सर्वसम्मति से नेता विधायक दल चुना गया। भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बाबूलाल मरांडी को नई जिम्मेदारी मिली। उस वक्त पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी के हाथों में अब बीजेपी विधायकों की बागडोर है। 6 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक में बाबूलाल मरांडी को सर्वसम्मति से नेता विधायक दल चुन लिया गया। जो भी जिम्मेवारी हमें दी गई है, मैं अपनी ओर से पूरी तरह से मेहनत करूंगा ताकि विधायकों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मिलकर के संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस सब का हम उपयोग करेंगे। आदिवासी समाज में गहरी बैठ रखने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अब बीजेपी विधायक दल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष हम सब के सम्मान्य बाबूलाल मरांडी जी का प्रस्ताव रखा, जिसको पूरे विधायक दल ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया और हम सर्वसम्मति से माननीय बाबूलाल मरांडी जी को पार्टी के विधायक दल का नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर घोषित करते हैं। बाबूलाल मरांडी एक कुशल नेतृत्व करता है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अभी गिरिडीह की धनवार सीट से विधायक हैं। बाबूलाल मरांडी अब अपने सियासी अनुभव से सत्ताधारियों को चुनौती पेश करेंगे। हमें खुशी है कि सदन के विपक्षी नेता कल से आएंगे और पूरा सदन को इसकी खुशी होनी चाहिए। इस सदन के लिए बहुत गौरव की बात है। सबसे पहले तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ साथ झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता मिले, इसलिए विधानसभा संचालन के क्रम में और काफ़ी आसानी होगी। वहीं झारखंड बीजेपी के विधायकों का कमान एक मजबूत हाथ में जाने से बीजेपी विधायक भी गदगद है। हमारे नेता उपलब्ध हुए, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे विपक्ष के लोग ये रोज़ सवाल पूछते थे, हम लोग वो भी सवाल का जवाब आज दे चुके हैं। और हमारी पार्टी रह गई बात मजबूत और कमज़ोर की, तो पहले भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल जी को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ। आज विधायक दल के नेता चुनाव हुआ उनका, और एक मजबूती के साथ, चूँकि कहीं भी कोई भी परिवार तभी आगे बढ़ता है जब गार्जियन रहता है, तो एक गार्जियन के नेतृत्व में हम लोग उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बाबूलाल जी एक अनुभवी व्यक्तित्व है और जिन्हें मुख्यमंत्री का भी अनुभव है, प्रदेश अध्यक्ष का भी अनुभव है और लंबे समय तक सांसद विधायक रहे हैं। उसका अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा और निश्चित रूप से सदन में बाबूलाल जी पुरजोर ढंग से अपनी बातों को रखेंगे, पार्टी की बातों को रखेंगे, जनता की बातों को रखेंगे और उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। झारखंड में अभी विधानसभा की कार्यवाही भी चल रही है। ऐसे में इसी सत्र में बाबूलाल मरांडी का असर दिख भी सकता है। चंदन, जी मीडिया, रांची। बाबूलाल मरांडी के बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर स्पीकर सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों ने उन्हें बधाई दी और बाबूलाल मरांडी पर चुटकी भी कसी। आजसू के विधायक निर्मल महतो ने भी उन्हें बधाई दी। कि भाजपा जो है बहुत घुसपैठी कहती है। भाजपा उसका चुनावी मुद्दा से लेकर के उसका आम सड़क पे भी और सदन में भी वही मुद्दा रहता है, घुसपैठ। जो खुद एक घुसपैठ को
आज के तारीख में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। जो आदमी बीजेपी को कितना लताड़ा, नया पार्टी बनाया, जेबीएम, 12 विधायक भी जीता, जनता का विश्वास लिया। इन लोगों ने जिन नेता चुना है और हम समझते हैं कि विपक्ष की भूमिका वो अच्छी तरह से निभाएंगे और सदन को चलने में जो उनकी जो प्रकृति है, जो उनका बराबर सुझाव रहता है, वही सुझाव सजेस्टिव रहेगा। हम इसकी कामना करते हैं। लोग चुन के दिया है, लेफ्टिनेंट कर्नल बना है, तो अब सिपाही लोग कदम ताल तो करेगा भाई। उस समय बहुत तरह का मामला था, आपस में लोगों का कुछ केस कास भी चल रहा था और इसलिए नहीं बन सके। अभी लोगों ने देर ही सही लेकिन दुरुस्त बन के आ रहे हैं तो और अच्छी बात है। प्रतिपक्ष का नेता चुने जाने पे बाबूलाल मरांडी जी को बधाई देते हैं और अब सदन विपक्ष का जो जिम्मेवारी रहता है उसको जो सदन महसूस कर रहा था कि विपक्ष का नेता का ज़रूरत है, वो आज से भरपाई होगा। पुराने नेता है, अगर विधायक दल के नेता बने तो उनको और सदन में सहयोग करना चाहिए। नकारात्मक सोच लेकर ना आवे, सकारात्मक सोच लेकर आवे सदन में, ताकि हम लोग राज्य के हित में हम लोग जो भी बजट में प्रावधान किया गया है 1,45,400 करोड़ का, वो सदुपयोग हो। देखिए, नेता प्रतिपक्ष की ओर से उनको बनने पर बधाई देता हूं, क्योंकि सदन के पार्ट हैं तो सदन बिना नेता प्रतिपक्ष के हमेशा अधूरा ही रहा है। पिछले बार इन लोगों ने वही काम किया, कम से कम इस बार सद्बुद्धि आई, उन्होंने जल्दी अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया।